हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आज मैं आप सभी के लिए 9 मार्च का और करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। और आज हम बात करेंगे जो भी 9 मार्च की हुई सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। आज जो भी 9 मार्च को जो घटना घटी है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, सभी घटनाओं को आज हम देखेंगे। जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो योजनाएं हैं, चाहे कोई अपडेट निकल के आए, सभी अपडेटों के 9 मार्च का करंट अफेयर आज हम देखेंगे। जो भी आप सभी की एग्ज़ाम्स दे रहे हो, चाहे वो आप रेलवे के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, चाहे आप आरपीएफ के एग्ज़ाम दे रहे हो, जो अभी आरपीएफ के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स देने वाले हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम्स कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, इस करंट अफेयर की क्लास को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला आप सभी के लिए जो न्यूज़ निकल के आ रही है, वो न्यूज़ निकल के आ रही है मैथी की ओर से आप सभी के लिए। ये हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसकी ओर से अभी एआई कोर्स लॉन्च किया गया है। एआई कोर्स नाम का एक चैट जीटीपी लॉन्च किया गया। इसके तहत, इस योजना के तहत लॉन्च किया गया है। स्किल्ड किया जाएगा, जो युवाएं हैं उसको स्किल्ड किया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में उन्हें स्किल्ड किया जाएगा, ताकि एआई के फील्ड में आगे बढ़ा जा सके। अब इंडिया भी अब एआई में आगे बढ़ने की राह पे निकल रहा है। बाकी इसके बारे में विशेष बातें जानने की जो मैथी डिपार्टमेंट है उसका इलेक्ट्रिशियन एंड आईटी मंत्रालय जो है, इलेक्ट्रिशियन और आईटी मंत्रालय जिसका स्थापना 2016 में हुई थी, जो कि अभी अभी एआई कोर्स अभी लॉन्च किया है। बाकी आप सभी ये कंप्यूटर पोर्टल है जिसके तहत बच्चों को स्किल्ड किया जाएगा। बाकी अगला न्यूज़ आप सभी के लिए है। अगला न्यूज़ है कि उत्तराखंड से अगला न्यूज़ निकल के आ रही है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड में रोपवे परियोजना शुरू की गई है। रोपवे परियोजना वो परियोजना होती है जिसमें आप मेट्रो, जिस तरह देखे हैं मेट्रो, उसी तरह पहाड़ी इलाकाओं में मेट्रो तो नहीं जा सकती, लेकिन वहाँ पे रोपवे योजना प्रयोग की जाती है, जिसके तहत आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँच पाते हैं। इसमें आप 8 घंटा 9 घंटा की दूरी को अब आधे घंटे में कंप्लीट किया जा सकेगा, समझे। 30 मिनट में कंप्लीट किया जा सकेगा। इसके लिए अभी ये योजना शुरू की गई है। बाकी इसके बारे में, रोपवे के बारे में यहाँ पे कुछ विशेष बातें बता देते हैं कि जो पहली योजना है उसमें 12.9 किलोमीटर का रहेगा। दो ऐसे रोपवे चलाए जाएंगे। दूसरे में 12.4 किलोमीटर का होगा। दो दो रोपवे शुरू की जाएगी, एक हिंदू धर्म के आस्था के लिए, एक सिख धर्म के लिए। यहाँ पे दूसरा परियोजना की बात करें तो गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने के लिए 12.4 किलोमीटर का ये रोपवे स्टार्ट किया जाएगा। और पहला जो है वो केदारनाथ रोपवे है, जो कि 12.9 किलोमीटर की लंबा होगा रोपवे। ये 2 रोपवे रहेगा। इसकी अगर बात करें तो 8 से 9 घंटे की जो दूरी होती है उसे अब 36 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। कम समय लगेगा, जिससे वहाँ के टूरिज़्म में प्रॉफिट होगा, बढ़ोतरी होगी। इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। बाकी अगली न्यूज़ है पीएम मोदी का एक ऑनर मिला है, यानी अवार्ड मिला है। पीएम मोदी को, मंत्री को अभी ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बारबाडोस यहाँ पे मिला है। पीएम मोदी को ये अवार्ड मिला है। तो ये सिर्फ आपको जानने योग्य है कि आप पीएम मोदी को कई सारे अवार्ड मिले, तो उनमें से एक ये भी अवार्ड मिला है। तो आपको सिर्फ याद रखिएगा कि पीएम मोदी का ये अवार्ड मिला है। बाकी आप कोविड-19 में उनके सहायता के लिए ये अवार्ड दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ आप सभी के लिए है, साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। साहित्य महोत्सव 2025, जिसके तहत यहाँ पे 7 से 12 मार्च तक साहित्य महोत्सव मनाया जाएगा। 12 मार्च तक साहित्य महोत्सव, जो कि आपको बता दें तो ये जो मनाया जाएगा वो न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। साहित्य महोत्सव न्यू दिल्ली में साहित्य महोत्सव बनाया जाएगा। फिर अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को इससे माना जाता है कि 8 मार्च को ही महिलाओं को सबसे पहले रशिया में वोटिंग का अधिकार मिला था, इसलिए शुरू किया गया है।
बाकी इसके बारे में विशेष बातें आप यहाँ देख सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे था यहाँ पे फरवरी वहीं बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पे 13 फरवरी को मनाया जाता है। बाकी इसकी विशेष बातें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बाकी अगले न्यूज़ बोले तो अगला न्यूज़ है कि जन औषधि दिवस अभी मैंने बताया था आपको। जन औषधि सप्ताह जो कि 1 से 7 मार्च तक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जन औषधि दिवस तो वो 7 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि आखिरी दिन होता है जन औषधि सप्ताह का। बाकी अगली न्यूज़ बोले इसके बारे में यहाँ पे विशेष बातें भी पढ़ लीजिएगा, थीम्स जो हो। बाकी अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ से ख़त्म हो गई। बाकी अब क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे कि कौन से किस प्रकार के आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो हाल में पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोष एआई का इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान है या अश्विनी वैष्णव है या राजीव चंद्रशेखर हैं। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैंने अभी आपको पढ़ाया है, बाकी नोट्स पढ़ के जवाब देना है। बाकी अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की हाल ही में मंजूर की गई रोपवे परियोजना केदारनाथ और हेमकुंड साहिब को कितने किलोमीटर लंबे रोपवे से जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा 12.9 किलोमीटर से लेकर 12.4 किलोमीटर तक जोड़ा जाएगा। फिर अगला प्रश्न उत्तर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश के द्वारा ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बारबाडोस से। फिर अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी का वार्षिक साहित्य महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में इसकी आयोजन किया जा रहा है, समझे। पुस्तक मेला भी न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, आपको ये भी याद रखना है। बाकी अगला प्रश्न है कि आप सभी के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम क्या है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसका थीम क्या है आपको बात करना है। सब इम्पावरिंग वुमेन और इम्पावरिंग नेशंस आपको ये होगा, या इसका जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो या क्लीननेस एक्शंस या वुमेन्स इन लीडरशिप, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। या अगला प्रश्न है उत्तर है कि जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा 7 मार्च को। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है कि हाल ही में एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा बी एआई कोश। बाकी आप सभी के लिए अगला लास्ट प्रश्न यह है कि उत्तराखंड रोपवे परियोजना की केदारनाथ यात्रा का समय कितने मिनट कम रह जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 36 मिनट में। अब इसे पूरी किया जा पाएगा 36 मिनट में, समझे। बाकी आप सभी के लिए और आखिरी प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी को बारबाडोस कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है, आंसर बी हो जाएगा आपका, ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बारबाडोस से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। फिर अब अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में प्रदान की जाती है। तो साहित्य अकादमी की बात करें तो 22 भाषा है जो कि संविधान में मौजूद है। उसके बाद इंग्लिश में दी जाती है और राजस्थानी में भी दी जाती है और राजस्थान में दी जाती है। तो आपके 24 या 23 में दिया जाता है तो कंपल्सरी, लेकिन 24 में दी जाती है, समझे। बाकी आप सभी का आज का करंट अफेयर क्लास यहाँ समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह के करंट अफेयर क्लास पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में।